खंड 1 का विमोचन। Thank you so much, Honorable Minister and the distinguished guests. देवी और सज्जनों, बाल मन बेआकर्षक कलेवर में प्रस्तुत किया गया है। चौथी पुस्तक जिसका आज विमोचन होने जा रहा है। The book is राष्ट्रपति भवन, Heritage Meets the Present. And this is an in-depth exploration of the Rashtrapati Bhavan, tracing its history, legacy, and architectural splendor. This book provides readers with an intimate look into the grandeur of the Rashtrapati Bhavan, from its conception to its current status as official residence of the President of India. This book is a tribute to one of India's most iconic landmarks, the Rashtrapati Bhavan. और अब इन दोनों पुस्तकों पर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट में राष्ट्रपति भवन के इतिहास, विरासत और वैभव की विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें राष्ट्रपति भवन के विभिन्न हिस्सों को जीवंत वर्णन और शानदार तस्वीरों के जरिए दर्शाया गया है, जिनमें दरबार हॉल, अशोक हॉल, अमृत उद्यान और पुस्तकालय शामिल हैं। साथ ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सहित सभी राष्ट्रपति की जीवन यात्रा को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। अगली पुस्तक कहानी राष्ट्रपति भवन की बाल पाठकों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। इसमें 3 अध्यायों हमारे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन के मुख्य आकर्षण एवं राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर के माध्यम से लगभग 100 साल के इतिहास को आकर्षक कलेवर में प्रस्तुत किया गया है। तो हमारे बाल पाठक ये पुस्तक विमोचन किया जा रहा है पुस्तक कहानी राष्ट्रपति भवन की। इस किताब के 3 अध्याय हैं जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन का निर्माण और संग्रहालय परिसर की विशेषताएं प्रदर्शित हैं। और अब चौथी किताब राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट का विमोचन माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। 3 अध्यायों में बटी है ये भी पुस्तक। इन दोनों पुस्तकों के विमोचन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अब इन चारों पुस्तकों की ई बुक वर्जन के विमोचन के लिए भी मैं माननीय मंत्री जी से सादर निवेदन करना चाहूंगी कि टैबलेट पर बटन दबाकर आज लोकार्पित चारों पुस्तकों का ई वर्जन यानी ई बुक्स भी लॉन्च करें। आज लोकार्पित इन चारों पुस्तकों के ई संस्करण प्रकाशन विभाग की वेबसाइट के अलावा Amazon, Kindle और Google Play बुक्स पर भी उपलब्ध हैं, जहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं। और अगर आपको हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ना पसंद है तो पब्लिकेशंस डिवीजन की वेबसाइट और विभिन्न राज्यों में जो पब्लिकेशन डिवीजन के स्टेट एम्पोरिया हैं वहां से भी आप इन्हें खरीद सकते हैं। आपका हार्दिक आभार माननीय मंत्री जी। किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। जन जन के बीच भाई और मामा के रूप में प्रसिद्ध आत्मीयता के प्रतीक माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अत्यंत आदर भाव से विनम्र आग्रह करती हूँ कि आज के सुअवसर पर अपने सुवचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के लिए अविस्मरणीय बन जाते हैं। आज के ऐसे ये क्षण मेरे लिए ऐसे ही है कि जीवन में सुखद स्मृति के रूप में सदैव मैं याद रखूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत की महामहिम राष्ट्र कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। तो आज परिवार मान के आया और सचमुच में हमारे ऋषियों ने एक बात और कही, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, और उसके लिए 3 मार्ग बताए। ज्ञान मार्ग, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है,
ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहूं तो माननीय राष्ट्रपति जी को मैंने हमेशा शोषित और वंचित समाज की समस्याओं के समाधान और उनकी बेहतरी के लिए सदैव सक्रिय देखा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित किया है। माननीय राष्ट्रपति जी के कई दशक लंबा सामाजिक राजनीतिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि उनके लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। महामहिम की ये शब्द जब संसद के सेंट्रल हॉल में उनको सुना था, मेरे कानों में हमेशा गूंजते हैं, वो जीवन बचे नरके पड़ी, हाउ जगत उद्धार हे। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के शब्द जन सेवा का मूल मंत्र है। करने के लिए दिया, हम आपकी उपस्थिति से अनुग्रहित मानेंगे। मैं राष्ट्रपति जी के सचिव, प्रेस सचिव, उप प्रेस सचिव का भी आभारी हूँ, जिन्होंने आज लोकार्पित हुई चारों पुस्तकों को समय समय पर अपने रचनात्मक सुझावों से पाठकों के अनुकूल और ध्यानाकर्षक बनाने में हमें सहयोग दिया। आज हमारे बीच अनेक गणमान्य अतिथि, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के शीर्ष अधिकारी और विभिन्न मीडिया संस्थानों से आए पत्रकारगण भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी के प्रति अपने हृदय दिल से धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं प्रकाशन विभाग के सभी अधिकारियों को उनके